हेलो स्टूडेंट्स। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली बार ही सीखा था, बेसिक कंसेप्ट्स सीखे थे कि इनइक्वालिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट नोटेशन में और नंबर लाइन पे। आज के लेक्चर में हम कुछ सीखेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में। ठीक है, इनइक्वालिटी तो होगी बट एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला यहां पर आप लिख सकते हो, हेडिंग दे सकते हो इसको, सम यूजफुल फॉर्मूला, या यूजफुल फॉर्मूला नहीं कहेंगे, रिजल्ट्स कहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास, अगर आपके पास कोई भी एब्सोल्यूट फंक्शन है x और उसको लिख दिया एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है? ठीक है, इसका इस सिंबल का मतलब होता है इफ एंड ओनली, मतलब ये बोथ डायरेक्शंस में ट्रू रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भी x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। ओके, या फिर इसको अगर सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, इस तरह से ओपन इंटरवल्स के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली जो सेकंड वाला होगा वो इसका मतलब इक्वल्स टू के साइन के साथ इसको मैं डिनोट कर देता हूं। x lies between minus a and both are included। ठीक है, या फिर इस तरह से लिख सकते हो इन सेट नोटेशन फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल लेकर मैं चलता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आ जाए कि मॉड ऑफ x जो है डेट इज लेसर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? तो आप ये सोचिएगा, अगर मेरे पास x की वैल्यूज नेगेटिव में -2 रहेगा, तब भी 2 जो है लेस देन 3 रहने वाला है ना। मतलब कि x की जो वैल्यूज है वो किसके बीच में रहने वाली है? डेट इज -3 से लेके 3 के बीच में ही रहेगी। या फिर आप ले रहे x बिलोंग्स टू -3 to 3 विद क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, ये था हमारा पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, ठीक है, अगर चलो ये तो लेस देन था, अगर ये ग्रेटर देन का सिंबल होता तो, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल होता तो किस तरह से इसको हमने सोचना है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x, पहले तो x इज ग्रेटर देन a एज इट इज ही लिख दो। ठीक है, और यहां पर आएगा और x इज लेस देन माइनस ए। ठीक है, इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए तक, यूनियन ए से लेके इन्फिनाइट तक। ओके, यहां पर हम a को कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेके ही चल रहे हैं। ओके, या फिर यहां पर अगर इक्वल्स टू का साइन भी आ जाता तो तब भी कुछ सिमिलर ही सिचुएशन रहती। बस इक्वल्स टू का साइन ही लग जाना था। यहां पर क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहना चाहूं, अगर नंबर लाइन के थ्रू अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल, अगर मॉड 3 की ही बात करूं तो यहां पर अगर -3 है और यहां पर 3 है, ठीक है, तो इनके बीच में जो भी जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, x अगर लाई बिटवीन -3 से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो मॉड ऑफ x है डेट इज लेस देन 3।
मॉड ऑफ एक्स यहां पर इस एरिया में इज ग्रेटर देन 3 और मॉड ऑफ एक्स इस एरिया इज लेस देन इज नहीं, मतलब मॉड ऑफ एक्स तो ग्रेटर देन 3 ही रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, इज ग्रेटर देन 3 कहने का मतलब है ये वाला जो एरिया है x लेस देन -3 वाला और x ग्रेटर देन 3 वाला, इन दोनों केसेस में मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 ही रहेगा। जैसे -4 उठा लिया है ना, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ -4 दैट इज +4, ठीक है ना। तो 4 तो अभी भी किससे बड़ा, 3 से तो बड़ा ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अगर हमारे पास रिजल्ट नंबर 3, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है r और a, और a कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं ऐसे यहां पर, इफ r, इस तरह से लिख देते हैं, इफ r इज अ पॉजिटिव रियल नंबर and a is any real number, ठीक है। देन अब जो भी पॉइंट्स हैं इनके बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर x माइनस ए हमारे पास लिखा हुआ है लेस देन r, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो अभी सीखा था कि x माइनस ए किसके बीच में लाई करेगा, दैट इज -r और r के बीच में लाई करेगा, ठीक है। बीच में बस आपको a ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अगर याद रखना है तो डायरेक्टली इस तरह से याद रखेंगे, a माइनस आर, x lies between a minus r and a plus r। इस तरह से आप इसको, इस रिजल्ट को इस तरह से आप क्वेश्चन करने के वक्त पे याद रख सकते हो। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a minus r till a plus r। ओके, इसी तरह से इक्वल्स टू वाला आ जाता है। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, बस इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा आपके पास और यहाँ पर सेट नोटेशन में क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास लेसर देन जी की जगह ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, x माइनस ए मॉड ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन r, वैसे ही जैसे उस पिछले वाले रिजल्ट्स में देखा था सेकंड रिजल्ट, वैसा ही बनेगा ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से खींचिएगा, है ना। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन a प्लस आर, और लिखना जरूरी है x इज लेस देन a माइनस आर, ओके। या फिर इसको सेट नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टिल a माइनस आर यूनियन a प्लस आर टिल इन्फिनाइट। सिमिलरली अगर मेरे पास इक्वल्स टू का साइन लग जाता है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल के साथ। x belongs to minus infinity till a minus r, a plus r till infinite, ओके। चलो, ये हमारे पास रिजल्ट्स हो गए। फिर उसके बाद कुछ सिचुएशन इस तरह से आती है हमारे पास कि मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन टू नंबर्स। जैसे हमने पहले वाले केस में देखा, मॉड ऑफ x इज लेस देन ए, मॉड ऑफ दूसरे केस में मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन ए,
है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन, अभी क्या है हमारे पास सिचुएशन आएगी, that is mod of x lies between a and b। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस ए माइनस बी, सॉरी पहले माइनस बी आएगा क्योंकि देखो b बड़ा है a से, है ना, तो माइनस बी छोटा होगा, तो माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स जो है लाइज बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी दोनों इंक्लूडेड हो तो अकॉर्डिंगली हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास x के साथ एक कांस्टेंट टर्म भी आ जाए, x के साथ एक कांस्टेंट टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल x माइनस सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, x माइनस सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो क्या फर्क आएगा रिजल्ट में, देखिएगा यहां पर आपने माइनस बी प्लस सी कर देना है। ठीक है, माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी कॉमा बी प्लस सी, दैट इज इट। ठीक है, और सिमिलरली अगर इक्वल्स टू के साथ आ गया तो क्लोज्ड इंटरवल्स आ जाएंगे, नथिंग एल्स, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा उसमें। बस यहां पर ये याद रखना है कि x माइनस सी है, ठीक है ना, तो c नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर मतलब अपनी फाइनल कैलकुलेशन देखनी है कि एक्चुअल में ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट इज इट। इसके अलावा एक और रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए, रिजल्ट है कि इफ a comma b comma c belongs to real values, ठीक है, real numbers such that b square minus 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जिसे, अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, देन तो याद रखिएगा कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। ठीक है, और दूसरा, एक तो ये रिजल्ट हो गया, और दूसरा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो अगर a लेस देन जीरो है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। ठीक है, having said so, let us now switch over to some questions. Here comes our first question. इस क्वेश्चन को करने के दो वेज हैं, एक तो मैंने आपको इसके डायरेक्ट रिजल्ट भी बताए थे, ठीक है ना, तो आप वो रिजल्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन फाइव है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, माइनस फाइव प्लस वन, ठीक है, माइनस फाइव प्लस वन लेसर देन इक्वल टू एक्स लेसर देन इक्वल टू
+5 + 1 इस तरह से, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर कंफर्टेबल नहीं हो, अभी इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो वे, हाँ, बट हम प्रॉपर वे से इसको कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे बढ़िया सिस्टम क्या होता है इसको सॉल्व करने का, कि आप पहले तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, x-1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 बिना नेगेटिव साइन के, जो भी है एज इट इज, पॉजिटिव साइन वाला पहले लिख लिया, और क्योंकि लेसर देन का साइन है तो एंड आता है, एंड x-1, अब यहां पर आपने फ्लिप करना साइन को, ग्रेटर देन इक्वल टू और 5 का साइन चेंज कर देना -5, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो इस तरह से खुल जाती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इज लेसर देन इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब बीच में अगर एंड लगा होता ना, और लेसर देन के साथ हमेशा एंड लगता है, ये याद रखना, ग्रेटर देन के साथ हमारा और लगेगा, लेसर देन के साथ एंड लगेगा। तो इन दोनों में से 6 और -4 में से छोटी वैल्यू कौन सी है? -4, पहले तो वो लिखोगे, ठीक है। तो x लाइज बिटवीन -4 एंड 6, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओके। कमिंग ओवर टू द सेकंड पार्ट, दैट इज mod of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको भी हम स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो एज इट इज रहेगा, और क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहां पर लिखेंगे हम और x इज लेसर देन और इक्वल टू -2। देखो यहां पर कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड है उसका भी साइन चेंज हो रहा है, और इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी चेंज हो रहा है, ग्रेटर देन लेसर देन में कन्वर्ट हो रहा है। पिछले वाले केस में भी ऐसा ही था, है ना। तो ऐसे केसेस में आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते जैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट बीच में क्या है क्वेश्चन में? एंड का सिंबल है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी जो वैल्यूज है हम एक ही नंबर लाइन के ऊपर ले आते हैं। तो 4 वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 और 4। सबसे बड़ी वैल्यू है 6, सबसे वाली छोटी वैल्यू है -4 और -2 और 2। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हमारे पास x की वैल्यू -4 से लेकर 6 के बीच में लाई करना चाहिए, एंड बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो इस तरह से आ गया, x इज ग्रेटर देन 2, greater than or equal to 2 and x is lesser than or equal to -2। तो ये चीज आ गई। अब इन दोनों का, इसका और इसका कॉमन पोर्शन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहां से लेके इतना, है ना, ये वाला जो है ये कॉमन पोर्शन है, इधर से लेके इतना ये कॉमन पोर्शन है। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहां से मेरे पास x का सॉल्यूशन सेट आ गया, दैट इज -4 से लेके -2 तक, ठीक है, इंक्लूडेड है दोनों, यूनियन 2 से लेके 6 तक। दैट इज इट, दैट इज our solution, okay। Coming over to the next question now, and the question says, find the solution set of mod of x -2 lies between 1 and 3। अच्छा, इसको भी हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल वे से जैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 1 इज लेसर देन इक्वल टू x -2 एंड mod of x -2 इज लेसर देन इक्वल टू 3। फिर इसको फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर हमने यहाँ पर एक रूल सीखा था यहाँ पे, जैसे ये वाला था, सॉरी यहाँ पर, कि x माइनस सी, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज हो गया, x माइनस सी, है ना। ये हमने रूल सीखा था कि लाइज बिटवीन a एंड b। तो आपने क्या करना है, तो
माइनस बी और माइनस ए में ऐड कर देना, ऐसे ही कुछ ये वाला रूल सीखा था हमने। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंगली करके देखते हैं एक बार। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली, रूल के अकॉर्डिंगली यहां पर देखो, अगर ये सिर्फ मॉड ऑफ एक्स होता, लाइज बिटवीन 1 and 3, ठीक है, तो आपने क्या करना था कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लाइज बिटवीन, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 and 3 का सिंपल सा मतलब है कि x-2 जो है ना, x-2 बिलोंग्स टू, यहां पर क्या लिखेंगे हम, -3 कॉमा -1, ठीक है, यूनियन 1, 3, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू ऐड 2 टू इट, 2 टू a, -a माइनस बी एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बी, सब में मुझे 2 ऐड कर देना है। तो मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, -3 प्लस 2 -1 प्लस 2 यूनियन 1 प्लस 2 एंड 3 प्लस 2। ठीक है, दिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। तो -1 एंड 1 हो गया, ये आ गया आपके पास 3,5 आ गया। दैट इज इट, दिस इज योर आंसर, है ना। अदरवाइज अगर हम करना शुरू करते हैं ना, बहुत लेंथी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आ जाएगा, बट व्हेन वी आर लाइक डूइंग प्रैक्टिस फॉर कंपटीशन एग्जाम्स, तो दीज थिंग्स मैटर। You have to find the solution of the inequation 3 upon mod of x plus 2। तो पहले इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod of x plus 2। ठीक है, तो 2 इधर आके माइनस में चला जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod of x, या फिर आप लिख सकते हैं कि भी mod of x जो है डेट इज लेसर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल। तो सीधा सीधा आंसर हमारे पास आ गया कि x जो है डेट बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा विथ क्लोज्ड इंटरवल्स, नथिंग एल्स, खत्म। ठीक है, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x फॉर mod of 2 upon x minus 4 is greater than 1। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 2 upon x mod of x minus 4 is greater than 1, या फिर आप लिख लीजिए इसे कि 2 is greater than mod of x minus 4। तो mod of x minus 4 जो है डेट इज लेसर देन 2। ओके, अब आप इसको है ना, mod of x इज लेस देन 2 अगर होता तो कैसे लिखते हैं कि भी x माइनस 4 जो है डेट बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 के बीच में लाई करता है ना। हम कुछ इस तरह से उसको इंटरप्रेट करते थे, लेस देन का सिंबल है ना यहाँ पे, तो लेसर देन का सिंबल का मतलब क्या हुआ, लेसर देन का सिंबल का मतलब यही हुआ ना कि -2 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा ये। ठीक है, तो x जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, ऐड कर देते, -2 प्लस 4, 2 प्लस 4 हो गया, मतलब मेरे पास आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -2 प्लस 4 कितना आ जाता है, डेट इज 2,6। ये आंसर है हमारा। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है डिनोमिनेटर में है, ये किस किस वैल्यू की वजह से ये जीरो बन जाएगा, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। ये x इज इक्वल टू 4 की वजह से बनता है जीरो, तो 2 और 6 के बीच में 4 लाइक करता है, इनके बीच में 4 लाई करता है, मतलब अगर मैंने इनके बीच की सारी वैल्यूज ले लेता हूं तो बीच में 4 भी आ जाएगा, बट मुझे 4 को भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो लिख दूं, यहाँ माइनस इस तरह से करके लिख दूं, -4 की भी मैंने 4 को एक्सक्लूड कर दिया, या फिर हम इस तरह से लिख देंगे 2 से लेके 4 तक
यूनियन 4 से लेके 6 तक, तब भी आंसर आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि x की वैल्यू 2 और -2 होनी चाहिए फॉर मेकिंग डिनोमिनेटर 0, तो वो इस सॉल्यूशन सेट में नहीं आ रहा, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रैक्टिस, कुछ और नए कंसेप्ट्स लेकर आऊंगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।